यहाँ पर काफ़ी लीडर इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े लीडर्स भी इकट्ठा हो गए। उस वक़्त इतने यहाँ होटल्स नहीं हुआ करते थे। 5-6 एमपीज़ जो थे उनको कहीं जगह नहीं मिली। मुझसे उन्होंने बात की, बोले कि भाई यहाँ कोई जगह नहीं है, बताइए क्या करें। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप आ जाइए और मेरे घर रुक जाइए, मेरे पास रुक जाइए। अब रात में 5-7 पलंगों का भी इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने नीचे जो है वो बिस्तर बिछवा दिया और उसमें 5-6 एमपी जो है उसमें वो रुके, रात उन्होंने जो है वहीं पर काटी। तो वो उस तरीके का कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर आजकल नेताओं में कहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तो भाईचारे के नाम पे मैं समझता हूँ कि नफ़रत ही नफ़रत दिखती है मुझको। अब थोड़ी सी शुरुआत की है हमारे लीडर ने, राहुल गांधी जी ने। वो एक मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं और उनकी एक मोहब्बत का पैगाम एक मुहिम है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं और बरेली में कांग्रेस के सीनियर लीडर नवाब मुजाहिद हसन खां के साथ। मुजाहिद हसन खां ने कोई पद तो कांग्रेस में कभी नहीं लिया, लेकिन आपका कद जो है कांग्रेस में बहुत बड़ा रहा है। इस वजह से भी कभी भी कांग्रेस से अलग नहीं हुए हैं। तो बरेली में कांग्रेस की आप पहचान रहे हैं। आज का दिन नवाब साहब के लिए बेहद अहम है और नवाब साहब के लिए भी, उनके चाहने वालों के लिए। आज आपका बर्थडे है। इसी मौके पर हम आपसे मिलने के लिए आए थे। सोचा थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर ली जाएं, उस दौर की कि जब कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर जब दिल्ली या लखनऊ से चला करते थे, तो जिस कोठी में हम इस वक्त मौजूद हैं नवाब साहब की, उनका ठिकाना यहीं हुआ करता था। एक वो भी दौर था कि जब बेगम आबिदा यहाँ से चुनाव लड़ी थी, चुनाव की कमान आपके हाथ में रहती थी। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर थे वो आपके यहाँ आकर रुकते थे। और एक ये कोठी बहुत बड़ी है, लेकिन इससे पहले आप जो पुराना शहर की बारादरी कोठी है वहाँ पे आप रहा करते थे। उसी कोठी में आकर कांग्रेस के सीनियर लीडर रुका करते थे। नवाब साहब, आज का दिन बहुत अहम है। पहले तो आपको मुबारकबाद इस दिन के लिए। लेकिन अब जिस तरह का बदलाव आया है, तो उस बदलाव पर तो हम खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक जो आपने जो देखा है कांग्रेस का सुनहरी दौर, जब बेगम आबिदा थी, उससे पहले की भी बात आपको ध्यान होगी, तो एक जरा उस दौर की थोड़ी सी यादें ताज़ा करें। मुझे याद है वो दौर 80s से जो है मैं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आया था। और उस दौर में मैंने देखा था कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता जो थे, उनमें अपने वर्कर के लिए, अपने लीडर्स के लिए एक बहुत अच्छी सोच थी, ज़बरदस्त सोच थी। उस दौर में और इस दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। उसमें जब बड़े लीडर आते थे तो कभी वो होटलों में नहीं ठहरा करते थे। वो या तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरते थे या सर्किट हाउस में ठहरते थे। और उनका रूटीन ये होता था कि किसी वर्कर के यहाँ चाय पी लेना, किसी के यहाँ खाना खा लेना। 1-2 दिन, जितने दिन भी रहते थे, वो जनता के बीच में रहा करते थे और वो मोहब्बत, वो खुलूस के साथ मिलते थे जो अब देखने को नहीं मिलती है। एक बार आप ही से बातचीत हो रही थी कि जब बेगम आपदा का चुनाव हो रहा था, तो बहुत छोटा सा कमरा था और कुछ लोग ज़मीन पर ही लेट गए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बड़ी पुरानी बात है। बेगम आबिदा अहमद का जब पहला चुनाव था, उस चुनाव में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने अच्छे लीडर थे, जितने अच्छे नेता थे, तकरीबन सब एक एक करके आए थे। एक दिन का वाक़या बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर काफ़ी लीडर इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े लीडर्स भी इकट्ठा हो गए। उस वक़्त इतने यहाँ होटल्स नहीं हुआ करते थे, ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि जो भी गेस्ट हाउस है, 4-6 गेस्ट हाउस है, तो उन सब में मिनिस्टर्स वगैरह जो है उन्होंने अपने अपने कमरे ले लिए। अब हुआ ये कि करीब 5-6 एमपीज़ जो थे उनको कहीं जगह नहीं मिली। तो वो मुझसे उन्होंने बात की, तो मैंने कहा भाई, मैं पुराने शहर में उस ज़माने में रहता था, बारादरी हाउस में। तो मेरे पास एक कमरा था घर में, उसमें एकदम रात को करीब 11, साढ़े 11 बजे की बात है क्योंकि मेरी बात हुई। तो बोले कि भाई यहाँ कोई जगह नहीं है, बताइए क्या करें। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप आ जाइए और मेरे घर रुक जाइए, मेरे पास रुक जाइए। अब रात में 5-7 पलंगों का भी इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने नीचे जो है वो बिस्तर बिछवा दिया और ज़मीन में जो है मैंने बिस्तर भिजवा दिया और उसमें 5-6 एमपी जो है उसमें वो रुके, रात उन्होंने जो है वहीं पर काटी।
तो एक वो दौर भी था, बड़ी खुशी से कोई उनको वो ये नहीं था कि साहब हम ज़मीन में लेटे हैं, कोई उनको ये नहीं था कि हमारी इंसल्ट हो रही है। तो वो उस तरीक़े का कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर आजकल नेताओं में कहाँ देखने को मिल रहा है। वो कैरेक्टर जिस दिन आ जाएगा तो एक अच्छा भारत बन पाएगा। इतना लंबा वक्त हो गया कांग्रेस को सत्ता से दूर हुए हुए, जिस तरह से चेंज आया राजनीति में, राजनीति एकदम से बदल गई। जैसे पहले किसी पर इल्ज़ाम भी बहुत सोच समझ के लगाए जाते थे, लेकिन अब जिस तरह की भाषा आप देख रहे हैं नेताओं की, जिस तरह से बातचीतें हो रही हैं, चाहे वो टीवी पे बातचीत हो या टीवी से हटकर मंचों की बात हो, तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें कोई बदलाव होगा या अभी आगे जाएगा ये सिलसिला? मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बताता हूँ आपको। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम होता था नेशनल इंटीग्रेशन का। तो वो नेशनल इंटीग्रेशन में मुझे याद है कि मैं उसमें गया था और यूनिवर्सिटी के करीब कोई 10-12 लोग थे। तो उसमें सिर्फ भाईचारा ही बताया जाता था। और मैं उसमें बॉम्बे भी उसमें गया, बेंगलोर गया, दिल्ली गए, कई शहरों में जाके आपस में भाईचारे को बढ़ाना और भाईचारे की बात करना, उस जो है उसका यही मकसद हुआ करता था। लेकिन अब तो भाईचारे के नाम पे मैं समझता हूँ कि नफ़रत ही नफ़रत दिखती है मुझको। अब थोड़ी सी शुरुआत की है हमारे लीडर ने, राहुल गांधी जी ने। वो एक मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं और उनकी एक मोहब्बत का पैगाम एक मुहिम है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी मुहिम वो जो है कामयाब हो और ये भाईचारा जो खो गया है वो किसी तरह लौट के आ जाए। जिस तरह से राजनीति में बदलाव आया, तो कांग्रेस ने उस बदलाव को कबूल नहीं किया, उसको नुकसान हुआ इस बात का, या आपको लगता है कि ये कांग्रेस का स्टेप सही था कि हम हारें या जीतें, सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन हम अपने उसूलों से और इस देश की जो परंपरा रही है उससे समझौता नहीं करेंगे? कांग्रेस ने हमेशा संविधान की बात की है और कांग्रेस ने जो है वो कभी भी इस तरीक़े की जहाँ कोई नफ़रत की बात हो या कहीं किसी से हक़ तलफ़ी की बात हो, कांग्रेस ने कभी बात नहीं की। उसने कभी इस तरीके का ना सोचा, ना ही किसी ऐसे पार्टी से या किसी से जो उन्होंने समझौता किया। वो अपने उसूल पे कायम है और यही उसूल जो है ये हमको देश को तरक्की की जो है यही एक वजह बनेगी, मैं समझता हूँ। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उससे लगता है आपको कि कोई बदलाव होने जा रहा है? डेफिनेटली, बिल्कुल उससे बदलाव हो रहा है। अब आप देखिए राहुल गांधी जी की जो यात्रा गई है उसमें लाखों के हिसाब से लोग थे और हज़ारों के हिसाब से उनके साथ पैदल भी चले हैं। तो वो क्या था? वो एक मोहब्बत थी ना, वो एक भाईचारा तो था। वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश जोड़ेंगे। उसका नतीजा आपको जल्दी ही मैं समझता हूँ देखने को मिलेगा। जो कसक थी कि एक चुनाव आप लड़े और बहुत करीब में जाने के बाद आप वहाँ चूक गए, तो क्या फिर एक कोई और ऐसी कोशिश होगी? देखिए, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार जो है मुझको देखना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन देखिए, ये तो हाई कमान का फ़ैसला होता है, चुनाव लड़ना ना लड़ना। मैं तो उस चुनाव में भी मुझे मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम वोट भी इतना मिला कि शायद किसी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं मिला होगा इतना वोट। 14-15 हज़ार वोट मुझको जो है मिला है। तो वो एक मैं समझता हूँ वही अचीवमेंट है और वही मेरी जीत है। मैं तो उसको जीता हुआ अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि मैंने किसी के दिल में जगह बनाई है तो वो मेरी जीत है। अब आगे देखिए क्या हाईकमान का क्या होता है। अभी आपने नवाब साहब को सुना, वो बातें, वो पुराने दौर की जो यादें थीं वो ताज़ा की हैं और एक तरह से फिर ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे और सभी मज़हब और अलग अलग बोलियों को लेकर उनकी यात्रा में जुड़ते चले गए थे, नवाब साहब को उम्मीद है कि एक बार फिर वो दौर आएगा कांग्रेस का, जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती थी। जिस तरह उसने देश को चलाया है, जोड़ने का काम किया है और जो भाईचारा है उसको कायम करने का काम किया था। जो नफ़रतें हैं, उम्मीद है नवाब साहब को कि नफ़रतें एक बार फिर ख़त्म होंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।